जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला अध्याय 6 स्वरंभम भट्टाचार्य की मुक्ति श्लोक संख्या 18 से हम कंटिन्यूस लेंगे। से दुई कहे कलिले साक्षात अवतार तुम्ही कह कलिते नहीं विष्णु ने प्रचार। श्रीमद् भागवत महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में विष्णु का प्रागट्य नहीं होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा। तो हम पाठ कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत से। सुबह में हमने मतलब ये जो पूरा विषय है वो है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। सुबह हमने चर्चा किया कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग स्तर के लोगों को उद्धार किया। मायावादियों का उद्धार किया, ब्रह्मवादी निराकारवादियों का उद्धार किया, बौद्धवादियों का उद्धार किया, मुसलमानों का भी उद्धार किया। पठान चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन से वापस आ रहे थे तो वो प्रेम के आवेश में आके गिर गए और उनके दोस्त दो लोग साथ में थे, नाम भूल गया मैं, बलबल भट्टाचार्य और एक और कोई था, एक सहायक था, दो थे बराबर। तो वो लोग उनको चैतन्य महाप्रभु को बाह्य होश में लाने का प्रयास कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु आ नहीं रहे थे। और उसी समय वो पठानों का राजा था, वो वहाँ से जा रहा था अपनी सेना के साथ। तो उनको लगा कि ये दो लोगों ने सन्यासी को लूट लिया है, तो उन्होंने बंदी बना लिया उनको। और एट ए टाइम चैतन्य महाप्रभु को होश आया। चैतन्य महाप्रभु का मेरे को क्यों कहवाए पहले वाह चढ़ी जाए, वाह। उन्होंने नहीं बोला मेरे को प्रेम आता है, और मेरे को वाह चढ़ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन पठानों से भगवत चर्चा किया और फिर उनको पठान वैष्णव बना दिया। क्या बना दिया? पठान वैष्णव। ऐसा उसमें लिखा है चैतन्य चरित्र में। तो इस तरह के कई स्तर के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बनाया। ऐसे ईर्षालुओं को, अमोक जैसे, अमोक का भी पढ़ेंगे ऐसा, और जगाई मदाई जैसे पापी लोगों का भी। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य ये एक बहुत विद्वान व्यक्ति है भारतवर्ष के अंदर, और तर्क शास्त्र के अंदर एकदम प्रवीण है। तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने कैसे वैष्णव बनाया, वैष्णव नहीं परम वैष्णव बनाया। तो हमने सुबह चर्चा किया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, बेहोश हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य घर में ले गए और वहाँ रखा। तब तक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु इत्यादि ये जो नवद्वीप के वासी थे वो सब आए और उनको पता लगा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर ये दर्शन करने गए, वापस आए, कीर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु को होश आया, उनके लिए प्रसाद मंगाया, सब भक्तों ने प्रसाद लिया। और गोपीनाथ आचार्य अपने संबंधियों के वहाँ एक मकान था एकांत में, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को रखा, उन्होंने सब सामान बताया। और उसके बाद गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था वो संन्यास तो निम्न संप्रदाय है, भारतीय संप्रदाय, और सारस्वत संप्रदाय ऊंचा संप्रदाय है, तो वो बदलेंगे। अब उसमें बहस शुरू हो गई। भक्तों को अच्छा नहीं लगा ना इस तरह से चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं और आप 29 देख रहे हैं। और गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को क्या जानते हो, तो भगवत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है,
उसमें बहस चल रही है। और ये भी बहुत मतलब प्रभुपाद जी ने अप्रिसिएशन किया सर्वभौम भट्टाचार्य का मूड और सर्वभौम भट्टाचार्य की ज्ञान वाली समझ कि हर चीज़ के अंदर प्रमाण ढूंढना चाहिए हमको। प्रमाण क्या है, भक्तों में भी होना चाहिए। ये कर रहे, बोंगो बजा रहे, क्यों बजे, क्या प्रमाण है, एक एग्जाम्पल। एनीवे, तो जो भी कहते हैं वो प्रमाण होना चाहिए, क्या प्रमाण है ऐसे। तो ये मानसिकता भक्तों के अंदर लानी चाहिए। किसने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, किसने कहा है, कहाँ कहा है, तो होना चाहिए। तो अभी पहले उन्होंने बेसिक नियम बताए, गोपीनाथ आचार्य ने, सर्वभौम भट्टाचार्य ने भागवत का श्लोक कोट किया, वो त्रियुग वाला। लेकिन त्रियुग के अंदर एक चीज़ भूल गए, वो क्या, छिन्न, छुपे रूप में आते हैं, वो नहीं समझ पाए, उन्होंने अपनी तरह से लिया। तो शास्त्रों की कथन को, शास्त्रों के वाक्यों को, शास्त्रों के स्टेटमेंट को हम अपनी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं उसमें समझेंगे आगे। हाँ, तो फिर उन्होंने, गोपीनाथ आचार्य ने अब और डिटेल दिया है कि आपने भागवतम और महाभारत को टच नहीं किया है। और हम देखते हैं मायावादी लोग भागवतम नहीं पढ़ते, क्यों बताए। शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा, वृंदावन सूत्र पर लिखा, भागवत में नहीं लिखा, क्यों, क्या कारण है, कोई बताएगा क्या कारण है। साकार रूप में भगवान का वर्णन है भागवत में, अब उसको निराकार साबित कैसे करें। हर पेज पर साकार रूप में लिखा है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, हजारों प्रमाण है साकार रूप के। इसलिए उन्होंने, आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य ने उसको स्पर्श साहस नहीं किया, भागवत में कॉमेडी लिखे ना, कैसे साबित करेंगे। वेदांत सूत्र क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ज़्यादा वर्णन करता है, तो उसको इस तरह से डाइवर्ट देना वो आसान है, लेकिन भागवतम को आसान नहीं है डाइवर्ट करना निराकारवाद में, और महाभारत में भी। अब गोपीनाथ आचार्य वो तर्क कर रहे हैं, कली युगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी करी तारा नाम। कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं करते हैं, इसलिए त्रियुग का है उनको। प्रति युगे करे न कृष्ण युग अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तुम्हारा नहीं विचार। तर्क हृदय अभी बोल रहे गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं करते हैं। ऐसे वो उनको जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए बोल रहे हैं बार बार, तर्कवादी, कठोर हृदय, कुतर्की, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आसन वर्णात्रे ही अस्य गृहत अनुयुगम, तनु शुक्ल रक्त तथा पीत हृदानीम कृष्णताम गता। ये श्लोक जो है, इस श्लोक का गर्गाचार्य ने नंद महाराज को बताया था। क्या कहते हैं, भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे, ये थे श्वेत, लाल, पित्त। इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम का धारण किया है। इस तरह से वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है, वो बताया उन्होंने। इति दापर ऊर्णी से स्तुवत्ति जगदीश्वरम नाना तत्र विधान कला तति शृणु। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुस्तक भगवान की स्तुति करते हैं, पूरक वैदिक मंत्रों के नियम का पालन करते हैं। कृपया आप मुझे सुने। ये कौन सा श्लोक सुनवा रहे हैं, करभाजन मुनि निमि महाराज को बोल रहे हैं, अलग अलग युगों के अवतार के बारे में, सत्युग का अवतार, त्रेता का अवतार, द्वापर का अवतार और कलयुग का अवतार। तो कैसे, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और पूर्ण पुरुष भगवान की पूजा करते हैं, जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। इस तरह से फिर क्या, फिर महाभारत का श्लोक कोट किया। ये गोपीनाथ आचार्य भी खाटू है, विद्वान पंडित एक के बाद एक श्लोक निकाला, लेकिन ये सामने वाले का हृदय पिघलने वाला नहीं है इस तरह से हो। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति को बहुत समय देते हैं, पिघल नहीं था, लेकिन धैर्य से प्रचार करेंगे तो पिघलेगा। फिर वो महाभारत से श्लोक निकाला, सूर्णवर्ण हेमांगो वरांगांग चंदानंदी संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायण। घोर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुंदरा, अत्यंत सुगठित शरीर, पिघले सोने जैसा, उनके सारे शरीर पर चंद्र का लेप है। वे चतुर आश्रम ग्रहण करेंगे, अत्यंत आत्मसंयमी होंगे, मायावादी सन्यासों से इस कारण भिन्न होंगे कि भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। हाँ, तो ये श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्ण की स्तुति करते हुए विष्णुदेव कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे आगे एक कथार नहीं प्रयोजन, ऊपर भूमि ते ये न बीजे रहे रोपण। जबरदस्त बोलते। तब गोपीनाथ आगे ने कहा, शास्त्रों में और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आप शुष्क चिंतक है। शुष्क चिंतक का मतलब तर्क के ऊपर करना, उनका हृदय शुष्क चिंतक है। मैं 1000 प्रमाण दूंगा तो भी आपको असर नहीं होगी ऐसे। हाँ, बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता है। बोला आपको 1000 श्लोक दे देंगे ना, फिर भी आपकी कोई असर नहीं होगी। लेकिन हमको बोला चिंता मत करो, चैतन्य महाप्रभु असर करेंगे। फिर तुम्हारे ऊपर तार कृपा सबे होय, ये सब सिद्धांत तबे तुम ही कहिबे। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप इन सारे सिद्धांतों को बोलेंगे और समझेंगे। पहले का समझेंगे और फिर आप शास्त्रों का प्रमाण देकर दूसरों को कन्विंस करेंगे, समझ गए ना। और फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने 100 श्लोक की रचना किया। 100 श्लोक की क्या किया, रचना किया, उन्होंने प्रमाण दिया। फिर तो बोला भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। फिर क्या कहा, तुम्हारे ये शिष्य कहे तुरतक नानावाद, इहार की दोष एरे माया रे प्रसाद। आपके शिष्य के झूठे तर्क, दार्शनिक शब्द, आडंबर उनके दोष नहीं है, उन्हें केवल मायावाद का दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है, शंकराचार्य का प्रसाद मिला है। अभी इस्कॉन का प्रसाद खाओगे तो बुद्धि सुधरेगी। एक बार अहमदाबाद में सर्वभौम प्रभु प्रवचन दे रहे थे। तो पूछा ये ब्रह्म ज्योति में क्या होगा। अरे भाई छोड़ो ब्रह्म ज्योति को, इस्कॉन में पड़े रहो ना, राजभोग मिलेगा। ब्रह्म ज्योति में क्या मिलेगा, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, मायावाद का प्रसाद मिला है। अब चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद मिलेगा तब इनका हृदय परिवर्तन होगा। फिर हाँ, अब बहुत ज़बरदस्त श्लोक निकाला गोपीनाथ आचार्य भी, ज़बरदस्त श्लोक निकालते एक के बाद एक। ज़बरदस्त श्लोक है, क्या है, ग्रस्त सकते वदतां वादीनां विवादं संवादं भूय भवन्ति कुर्वन्तिश्च ऐसा मुहुः आत्मवोन् तस्मै नमः अनंत निर्णाय भूतमने। ये श्लोक 6ठे स्कंद में मेरे ख्याल से 4था अध्याय है। कौन बोला होगा 4था अध्याय में, दक्ष प्रजापति स्तुति करते हैं शायद कोई, बहुत असल क्या बोलते हैं, हाँ नारद जी प्रचेतन ऊपर एवं हसे, अथवा तो शिव जी बोलता हसे बेमदी एक बार। मैं उन पूर्ण पुरुष भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। मतलब ये बताते हैं कि कितना ही प्रमाण दो आपकी कृपा नहीं होगी, आप नहीं समझेंगे, ये बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुष भगवान को साधन करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न है, जिनकी विभिन्न शक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली है। आप पॉइंट समझे, आप हमसे वाद विवाद कर रहे हैं तो हमारे बीच में विरोधाभास ही उत्पन्न होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के आत्मा साक्षात्कार को माया पुनः पुनः क्या कर देती है, आवृत। और वो तर्कवादी थे, कौन, ये तर्कवादी थे। बोला हम वाद विवाद से कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, माया हम दोनों को डाल देगी माया में। ये भागवत का श्लोक निकाला उन्होंने, जबरदस्त निकाला है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। 6.4.31 याद करने जैसा है। ग्रस्त शक्तियों वदताम वादीनो वे, ग्रस्त शक्तियों वदताम तर्क, वादीनाम वाद विवाद करने वालों को माया पकड़ लेती है। एक बार एक कोई भक्त आए थे, कहाँ थे, जामनगर में थे, प्रभु जी ऋत्विकवाद क्या है। तो जब मुझे इस्कॉन में पता लगा ये ऋत्विकवाद एक फिलोसॉफिकल डाइवर्जन है, तो मैं जयप्रताप महाराज की बुक मेरे को आई हाथ में। जयप्रताप महाराज ने 100 डिबेट्स दिए हैं ऋत्विकवाद के अगेंस्ट में, पहला, बीजा, तीसरा, चौथा ऐसे। लेकिन उसके पहले क्या किया, एक पन्ने पर एक फ़ोटो डाला है। वो फोटो के अंदर एक भक्त है और अंदर ऐसे निकल रहा है और ऊपर से एक जाल डाला हुआ है और वो जाल में से निकल रहा है। ऊपर लिखा ऋत्विकवाद माया जाल। मैंने पुस्तक बंद कर दिया, ये माया का जाल है, जानो नहीं उसके अंदर क्या है, ये ऋत्विक क्या है, क्या प्रभुपाद सिस्टम बनाई है, मत जानो, माया का जाल है। तो ऐसे ही ये जो वाद विवाद है ये व्यक्ति को क्या डाल देगी, माया के अंदर पुनः डाल देगी। ऐसे युक्तम ससंति सर्वत्र भासते ब्रह्मणा यथा, ये भी भागवतम का श्लोक है 11वें स्कंद में, बहुत अच्छा है ये भी। युक्तम ससंति सर्वते भासना ब्रह्मणा यथा माया मदिया मुद्गा वदताम की दुर्घटम। प्राय सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंग शक्ति के शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे समझे पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त समझे। क्या कहते हैं, प्राय सभी क्षेत्रों में
विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं जो मेरी बहिरंगा शक्ति की माया के शरण में आता है। ब्राह्मण के वचन सत्य लगते हैं क्योंकि बहिरंगा शक्ति में क्या होते हैं, अंडर में होते हैं, उसके वशीभूत होकर बोलता है। वो माया के वशीभूत बोलता है ना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सबको कन्विंस कर देगा। और हम देखते हैं ना, ज़्यादातर लोग तो माया से कन्विंस है ना, भक्ति से कन्विंस तो बहुत कम लोग बैठे हैं। हाँ, तो ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को 11वें स्कंद में। तबे भट्टाचार्य कहे बाहे गोसाई स्थाने आमारे नामे गण सहित कर निमंत्रणे। गोपीनाथ आचार्य से ये वचन सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अब सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा हालत खराब होने वाली है, उन्होंने छटक गए। कैसे छटक गए? अब उनके पास आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट नहीं है, तो क्या कहे, पहले आप उस स्थान को जाएं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों सहित मेरी ओर से आमंत्रित करके बुला लाएं। ऐसा बोल फंस गए अभी, शास्त्रों का कोड निकाला ना ऐसे। फिर क्या कहते हैं, प्रसाद आनी लो तहा करे आगे भिक्षा, पश्चात आसी हमारा करे नु शिक्षा। जगन्नाथ का महाप्रसाद लाइए, सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों को दीजिए, इसके बाद यहाँ लौट कर आइए, तब हम भली भांति शिक्षा करेंगे, मैं शिक्षा दूंगा आपको। मतलब अभी भी उनके हृदय में है कि मैं इनको पराजित करूंगा, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा, पहले ये करो, हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु भूखे हैं। ये बात अच्छी है, कम से कम चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का सोच रहे हैं तो कृपा मिलेगी। आचार्य भगिनी पति सलायक भट्टाचार्य निंदा स्तुति हास्य शिक्षा नकराचार्य। गोपीनाथ आचार्य सर्वभौम भट्टाचार्य के बहनों ही थे, उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य उन्हें कभी भी उन्हें निंदा करके, कभी उनकी प्रशंसा करे और कभी उनकी प्रयास करके सिखलाया। कुछ समय ऐसा ही चल रहा था, कुछ समय ये गोपीनाथ आचार्य उनको सिखा कर कन्विंस करना चाहते थे कुछ समय, ऐसा ही चला ये शास्त्रार्थ। कैसे कैसे किया उन्होंने, हाँ, कभी उनकी निंदा करके, आप कठोर हृदय है, ये है वो है, कभी उनकी प्रशंसा करके, आप विद्वान हैं और समझते नहीं हैं, और कभी मजाक में टॉन्ट मारा। इस तरह से बहुत समय ऐसा चला उनके बीच। ऐसा आचार्य सिद्धांत मुकुंद हेले संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मन हेले दुख रोष। मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्ष आत्मक वचनों को सोचकर अत्यंत संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान साबित किया, वो संतुष्ट हुए। किंतु सर्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे अत्यंत दुखी थे कि मैं इनको भगवान स्वीकार नहीं करता हूँ, महाभागवत भगवान का भक्त स्वीकार करता हूँ। ऐसे गोसाई स्थाने आचार्य केले आगमन, भट्टाचार्य नामे तेरे केले निमंत्रण। सर्वभौम भट्टाचार्य के आदेश के अनुसार गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि आज भट्टाचार्य को आपका प्रसाद है। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पा जावे था। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य कथनों की चर्चा हुई। मुकुंद ने बोल दिया, देखो जो भक्त होता है वो तो रहता नहीं है। समझ गए ना, वो तो सीधे जाके बोल देगा ये ऐसा सोच रहा है, जिसके घर प्रसाद लेना जा रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, अब आप सोच लीजिए इसका उद्धार कैसे करना है। चैतन्य महाप्रभु के माइंड में डाल रहे हैं, वो तो सर्वज्ञ है लेकिन डाल रहे हैं ऐसे। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दोनों ने भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनको उसका मानसिक दुख पहुंचता था। फिर क्या कहा, सुनी महाप्रभु के एते मत का आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु का आप इस तरह न बोले, सर्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल और कृपालु है, इस तरह से कठोर ना बोले उनको ऐसे। हमारा संन्यास धर्म चाहे न राखिते, वात्सल्य करुणा करत की दोष यहाइते। मेरे प्रति वात्सल्य भाव कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं भट्टाचार्य, क्योंकि भट्टाचार्य उनके पिताजी की उम्र थे और ये एकदम बच्चे 24 साल की उम्र थे, और मैं सन्यासी का नियमित पालन करूं ये उनकी इच्छा है, तो इसमें गलत क्या है। एक दृष्टिकोण से सत्यनारायण महाप्रभु का भाव सही है कि भाई मैं सन्यासी के पालन करूं और उसमें वो मदद करें तो गलत क्या है, ऐसा ही कह रहे हैं वो। आर दिन प्रभु भट्टाचार्य सने आनंद करीला जगन्नाथ दर्शने। अगले दिन प्रातकाल चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ मंदिर करने गए और दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। प्रसाद के दूसरे दिन, अगले दिन मीन्स ऐसे दूसरे दिन ऐसे। भट्टाचार्य संगे तारे मंदिर आइला, प्रभु आसमन दिया आपने वसीला। अब हार्ट ऑपरेशन शुरू हो रहा है। जब मंदिर में पहुंचे तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया ऊंचा, आप फोटो में देखना चैतन्य महाप्रभु बैठे, और सन्यासी का आदर था, स्वयं भूमि पर बैठ गए। आपने ऐसा कभी देखा है कि वक्ता नीचे बैठा हो और श्रोता ऊपर बैठा हो? यहाँ पर ऐसा है
क्योंकि भगवान है भाई सामने भगवान है, ऊपर आसन पर बैठे। वेदांत पढ़ाई ले तारे आरंभ करीला, स्नेह भक्ति करी किच्छु प्रभु कईला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया। क्यों पढ़ाना शुरू किया? हम सुबह समझे थे, उन्होंने वेदांत पढ़ाना क्यों शुरू किया है? हाँ नहीं, उन्होंने बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु को ये वेदांत पढ़ाऊंगा, इसका कारण क्या है? मतलब चैतन्य महाप्रभु हित के लिए, इसमें चैतन्य महाप्रभु का क्या हित होगा ना? हाँ, संन्यास आश्रम में वैराग्य में टिक सके, इसलिए उनको वेदांत पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं वेदांत पढ़ाऊंगा, इस भाव से पढ़ा रहे हो। हाँ, स्नेहता भक्ति कांड महापुरुष इस प्रकार बोले, वेदांत श्रवण कर ए सन्यासी धर्म, निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण। भट्टाचार्य का वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। तो अब इसको क्या शिक्षा लिखते हैं? भक्तों का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या सुनना? नित्यम भागवतम सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अतएव आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन का अध्ययन करें, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करें। क्या लिखा इसमें? श्रेष्ठ व्यक्ति, जो अनुभवी है उनको, ऐसे कहना मतलब। तो हम भी कहते हैं, प्रभुपाद जी कई बार कहा है, प्रमाणिक गुरु से भागवतम सुनो, इस तरह से। प्रभु कहे मोरे तुम्हें कर अनुग्रह, सही कर्तव्य तुम्हें को मोरे कहा। चैतन्य महाप्रभु दिया, आप मुझ पर कृपालु हो, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब चैतन्य महाप्रभु अभी मना कर देते ना, तो सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार होना कोई संभव नहीं था। मना नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कैसे किसको परिवर्तन कराते हैं? ऐसे 7 दिन पर्यंत यही करे श्रवण, भाल मंद नहीं करे वसी मात्र सुने। 7 दिन तक रोज चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद बात सुनी ला, एक शब्द भी नहीं बोले। चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले, ऐसे बस एक लीन होकर सुन रहे थे, हैं? कोई संकेत भी नहीं दिया कि गलत है, अच्छा है, बुरा है, प्रश्न है, उत्तर है, कुछ भी नहीं। अष्टम दिने तारे पूछे सर्वभौम, 7 दिन करी तुम्हें वेदांत श्रवण। 8 दिन पूछा कि आप 7 दिन से सुन रहे हैं, गुरे बेंगे की तरह, बेंगा होता है ना, ऐसे सुनता नहीं, ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, हाँ नहीं बोल रहे, डोका भी नहीं ला रहे, हाँ अच्छा है बुरा है, हंस भी नहीं रहे, ऐसे। तो उनका भाव ये था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, न क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और सर्वभौम भट्टाचार्य को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो बोलते बोलते खुद कंफ्यूजन हो गए। जैसे हम यहाँ पर बोलते तो कोई हंसते तो लगता है कुछ समझ में आया है, कोई सीरियस हो जाए ऐसे देखता है, मतलब इसको समझ में नहीं आया। फेस एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हैं ना, मैच्योर वक्ता है, उसको पता लगता है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो हल्का करता है ऐसे। तो आप मौन धारण किए हुए सुन रहे, चूँकि आप ये नहीं कह रहे कि ये सही है गलत है, अतः मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वेदांत दर्शन को आप वास्तव में समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। प्रभु कहे मूर्ख आमी नहीं अध्ययन, तुम्हारा अज्ञात है मात्र करिए श्रवण। अब चैतन्य महाप्रभु की नम्रता और बढ़ रही है, और वो सर्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को और पिघला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं मूर्ख हूँ, फलतः वे वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता हूँ, और आपने आदेश दिया है कि मैं श्रवण करूँ, तो मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ बस। सन्यासी रे धर्म लागे श्रवण मात्र करी, तुम्हें यही अर्थ कर बुझीते ना पारी। मैं सन्यासी के धर्म पालने के लिए सुनता हूँ, दुर्भाग्यवश आप जो अर्थ कर रहे हैं उसमें मैं लेस मात्र अर्थ नहीं समझ रहा हूँ। अब पॉइंट आउट आया, अब समझ गए ना कि चैतन्य महाप्रभु बोले वेदांत मुझे पता है, समझ रहा हूँ, लेकिन आप जिस अर्थ से समझा रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के ना बुझी तेन ज्ञान यार, बुझी बार लागे से पूछी पुनर्बार। मैं मानता हूँ कि आप नहीं समझ रहे हैं, किंतु जिसमें समझ नहीं आता तो उस विषय को आप जिज्ञासा कीजिए, प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? तुम्ही सुनी सुनी यह मौन मात्र धरी, हृदय की आँच है तुम्हारा बुझीते ना पारी। अब उन्होंने बोला कि आपके हृदय में क्या चल रहा है वो बताइए, बाहर नहीं, आपके हृदय में क्या है मेरे लिए वो बताइए। क्या बोलते हैं? आप लगातार सुनते जा रहे हैं किंतु मौन धारण किए हुए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। हमारे हृदय में यही चल रहा है कि आपका हृदय परिवर्तन किया जाए और कुछ नहीं चल रहा है। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिए निर्मल, तुम्हारा व्याख्या सुनी है विकल। उन्होंने कहा कि आपने जो सूत्र है, जो वेदांत सूत्र है वो स्पष्ट है, आप जिस अर्थ से घुमा फिरा के समझाते हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्हें भाष्य के सूत्र आचरिया। ये वेदांत सूत्र का भाष्य सूर्य की तरह प्रकाशित है, लेकिन आपका जो कमेंट्री है ना वो बादल की तरह उसको ढाक देता है।
क्या करता है? वो बादल की ढाक देता है। सूत्रे थे मुख्य अर्थ नहा कर व्याख्यान, कल्पार्थे तुम्हें तहार कर आच्छादन। आप ब्रह्म सूत्र का वास्तविक मीनिंग नहीं समझा रहे और कल्पना करके उसको घुमा फिरा के समझ रहे हैं। उपनिषद शब्द गई मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कुछ का है। वेदांत सूत्र समस्त उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषदों में जो भी मुख्य अर्थ है वो वेदांत सूत्र का जो अर्थ है व्यासदेव ने कहा ऐसा ही है, स्पष्ट है। मुख्य अर्थ छाड़िया करे गौण अर्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति छाड़ी कर शब्द लक्षणा। प्रत्येक सूत्र मुख्य अर्थ को समझाए बिना आप उसको कल्पना करके समझा रहे हैं, उसको त्याग दे रहे हैं। ये मनोकल्पना से आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति मुख्य अर्थ कहे सही जे प्रमाण। यद्यपि अन्य प्रमाण भी है किंतु वैदिक प्रमाण में सर्वोपरि चाहिए श्रुति प्रमाण, वो सर्वोपरि प्रमाण है। जीवेर अस्थि विष्टा दुई शंख गोमय, श्रुति वाक्य से ही दुआ मई पर पवित्रमय। चैतन्य महाप्रभु आगे का शंख और गोबर कुछ जीवों का मल है, कुछ जीवों के अस्थियां हैं, लेकिन श्रुति वाक्य है कि ये पवित्र है तो वो पवित्र है बस। स्वतः प्रमाण वेद सत्य ही कय, लक्षणा करिले स्वतः प्रमाण हानि हाय। वेद स्वतः प्रमाण है, उसको दूसरा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वेदों को दूसरे प्रमाण से कल्पना करके समझाते हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको लक्षणों से हानि होती है जब इस तरह से समझाते हैं तो। व्यास श्रुतेर्थ अर्थ गृह से सूर्य रे किरण, सकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन। यही सेम व्यास के जो सूत्र है वो सूर्य के समान प्रकाशित है और आप उसको बादल ढाक रहे हैं, ऐसे पूरा ये बताया। और फिर अब पॉइंट पर आए। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी कह व्याख्यान। वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है और वो पूर्ण भगवान है, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण युक्त है। आप उनकी व्याख्या निर्विशेष और निराकार के रूप में कर रहे हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निर्विशेष तारे का ये श्रुतिगण प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। वेदों में कहीं कहीं निराकार का वर्णन है, लेकिन वो भगवान का तेज है, परम पुरुष का वर्णन नहीं है निराकार के रूप में। बहुत सारे प्रभुपाद ने श्लोक कोट किए इसलिए से। और चैतन्य महाप्रभु ने वो कवि करण कपूर का श्लोक उद्धरण किया है। या श्रुति जलपति निर्विशेषम सा विदते स विशेषम, विचार योगे मति हंतानासा प्रायो बलिये स विशेषम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। जितने भी मंत्र हैं निराकार में, वेदांत सूत्र में भी है, उपनिषदों में भी है और वेदों में भी है निराकार। भागवत में नहीं है, कहीं भी ऐसे मंत्र नहीं है जो निराकार को इंगित करते हैं परम सत्य को। लेकिन उनका कहना है कि जितने भी परम सत्य को इंगित करने वाले मंत्र है वो अंततः में यही साबित करते हैं कि परम सत्य साकार है। जैसे शंकराचार्य स्वयं पूरा जीवन उन्होंने निराकार मंत्र बोले और लास्ट में साकार मंत्र कौन सा मंत्र बोले? भज गोविंदम मूढ़ मते। ये गोविंद, अरे मूढ़ों गोविंद का भजन करो ऐसे। ओके, उन्होंने फिर शक्तियों के बारे में बताया अलग अलग। से काले नहीं जन्मे प्राकृत मनोनयन, अतएव अप्राकृत भर मेरे नेत्र मन। जब पूर्ण पुस्तक भगवान अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिघात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्र या मन का अस्तित्व नहीं था, अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की प्रकृति दिव्य होती है। अब वो भगवान की शक्तियाँ, क्योंकि मायावादी ये समझते हैं कि भगवान ने जब ये सब विस्तार किया तो भगवान का अपना स्वरूप चला गया और भगवान जड़ बन गए। इस तरह से बहुत अलग अलग सूत्र है इस तरह से। ब्रह्म शब्दे कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेर प्रमाण। अब चैतन्य महाप्रभु सीधा कहाँ ले आए? पहले पुरुष के रूप में लाए, अब बोल दिया सीधा कृष्ण भगवान है। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुष भगवान को सूचित करता है जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का क्या है? सार है। वेदेरे निगूढ़ अर्थ बुझना है, पुराण वाक्य सही अर्थ करने से साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसकी पूर्ति पुराणों के वाक्य से होती है। पुराणों में क्या? पुरावा, वेदों का बैकअप है पुराण। और ये भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वेदों को पुराणों के बिना नहीं समझ सकते, अधूरे, क्योंकि वो पूरक है, पूरक। अहो भाग्यम नंद गोप वर्जक साम, ये श्लोक है। यन्निम प्रमाणनम पूर्णवर्ण सनातनम। नंद महाराज गो व्रज भूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली है, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन पर ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। मतलब कृष्ण को भगवान बताया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो इनडायरेक्टली निराकार ब्रह्म को
श्लोक थे और जो कृष्ण को इंगित करते हैं, इन सब का कोट किया। षड ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह यहार है न भगवान है तुम्हें कहा निराकार। जिन पूर्ण पुरुष भगवान का दिव्य स्वरूप 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे? उनको पूछ रहे हैं, मतलब वो निराकार व्याख्या कर रहे थे ने। इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूप से कई श्लोक, शक्ति, शक्तिमान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आह्लादिनी शक्तियाँ, भगवान की अतरंगा शक्तियाँ, तटस्थ शक्तियाँ, भगवान अपने शक्तियों से कैसे विस्तार करते हैं और फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी उन्होंने समझाया कि भगवान शक्तियों के साथ पूर्ण भी है और शक्तियों के रूप में अपूर्ण भी है। इस तरह से उन्होंने कहीं वो कहा। फिर आगे आते हैं, वेद ना मानिया बौद्ध होय नास्तिक, वेद आश्रय नास्तिक वाद बोध के अधिक। चूँकि बौद्धगण वेदों की सत्ता को नहीं मानते, अतः वे नास्तिक माने जाते। किंतु जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं, वे बौद्धों से अधिक नास्तिक है। अभी अभी किसी भक्त से चर्चा हो रही थी, जो बोलता है कि मैं मायावादी हूँ स्पष्ट, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो छुपो रुस्तम में मायावाद है ना, उसको वो बहुत उससे डेंजर है। और समाज में यही हो रहा है। बुद्धिमान लोगों ने क्या किया, बुद्धिमान लोगों जो मतलब ऐसे तत्वज्ञानी हैं, उन्होंने देखा कि भाई पीछे आचार्यों ने क्या मिस्टेक किया है, बड़ा स्पष्ट बोलिए मैं निराकार हूँ, तो साकार वाले चले गए। अब इन साकार वालों को मार्केट में लाना है, हमारे चेले बनाना है, तो क्या करना है, साकार के अंदर सूक्ष्म रूप में निराकार भाल के दे दो। जैसे प्रेमानंद हित राधे राधे बोलते हैं, लोगों को लगता है क्या राधारानी का भक्त है, क्या व्रजवासी है, प्रेम के अंदर तल्लीन है। निसंदेह उनकी तपस्या, उनका त्याग सब कुछ है, वो भी लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन ऐसे, लेकिन उन्होंने तो भगवान ने क्या बोलवा दिया, उनकी पोल खोल दी कि भाई वो तो मायावादी है। लेकिन कई बार लोग बोलने में बहुत पटु होते हैं, बोलते नहीं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, घुमा घुमा के। जैसे रजनीश ओशो, अब रजनीश ओशो ने क्या किया, हिंदुओं के देवी देवताओं की निंदा की तो यहाँ से भगा दिया उसको। लेकिन वो भूल कवर किसने कर ली, कथा है, जग्गी वासुदेव ने वो भूल कवर कर ली। किसी भी हिंदू देवी देवता को निंदा नहीं करना है, तो वो मार्केट भी हमारे पास आएगा। और इस तरह से उन्हें बहुत ज़बरदस्त मार्केट में मान लिया। हाँ, रजनीश ओशो ने जो जो भूल की वो कंप्लीट रजनीश का फॉलोअर्स है। एक व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कि कैसे वो लोगों को हिप्नोटाइज करता है। बासु घोष प्रभु ने लीडर ग्रुप में फॉरवर्ड किया, वो जबरदस्त हिप्नोटाइज करके मार्केट बनाया उसने। और जो जो महान संतों ने भूल की उसको कवर कर लिया उसने, और इस तरह से एक वर्ल्ड लेवल का मार्केट बना दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, वेद आश्रय नास्तिक वाद बोध के अधिक। तो ये तो वेदों का तो ओपन बहिष्कार किया था किसने, बुद्ध वालों ने तो। लेकिन कुछ है वेद को स्वीकारते हैं, लेकिन स्वीकारने के बाद भी नहीं स्वीकारते, अचिंत्य भेदाभेद। यद्यपि बौद्धगण वैष्णव दर्शन के सीधे विरुद्ध है, किंतु एक बात साफ है कि शंकराचार्य के अनुयायी अधिक खतरनाक होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को मानते हुए भी वैदिक आदेश के विरुद्ध काम करते हैं। ये निराकारवाद और मायावाद बहुत खतरनाक है प्रभुपाद जी इनके। जीवेरे निस्तार लागे सूत्र कैलाव्यास, मायावादी भाष्य सुनीले होय नाश होय सर्वनाश। ये ध्यान रखना है। मैंने मेरा उदाहरण बताया था, मेरे जो गुरु भाई थे यही श्लोक बोले मुझे, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। श्री व्यासदेव ने बद्धजीव का उद्धार करने हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का मायावादी कृष्ण अपराधी। और रामगिरिधारी प्रभु ने एक सुंदर पॉइंट बताया था कि चैतन्य महाप्रभु एक समय एक व्यक्ति पापी है ना, उसको सहन कर लेते थे, लेकिन कोई मायावाद दर्शन फैलाता है उसको चैतन्य महाप्रभु छोड़ेंगे नहीं। अद्वैत आचार्य को मारने के लिए दौड़े चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य जो उसके लिए पूजनीय थे। याद रहा रामगिरिधारी प्रभु ने जो कहा था, याद रहा था क्यों मारने दौड़े अद्वैत आचार्य को? मायावाद बोलना शुरू क्यों शुरू किया था? आदर। तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को दंड दे, तो उन्होंने ढूंढा कि ऐसे तो वो मेरे को गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन मैं मायावाद पढ़ूंगा कि प्रचार करूंगा तो गुस्से होंगे। और वो ऐसे दौड़े, ऐसे चैतन्य महाप्रभु पीछे ऐसे है, पिटाई की। तो कहने का मतलब ये है, इतने चैतन्य महाप्रभु वो थे कड़क मायावादी के अंदर। हाँ, तो और रामगिरिधारी ने एक
उदाहरण और दिया था कि चैतन्य महाप्रभु, एक साधु था सैफरन कपड़ों में, फिर भी स्त्री रखता था, लेकिन बार बार चैतन्य महाप्रभु का बोलता था आप हमारे घर आइए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार गए प्रसाद लेने के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए। इसका मतलब ये गलत शिक्षा नहीं लेना चाहिए। और वो सब फ्रूट दिया, अन्न नहीं लिया चैतन्य महाप्रभु, फ्रूट लिया। उसके बाद आनंद खाबो, आनंद खाबो, 2-3 बार बोला आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। चैतन्य महाप्रभु समझा नहीं मैं, शराब। फिर चैतन्य महाप्रभु वो प्लेट छोड़ के भाग गए वहाँ पर। ये मायावाद है, क्या है? मायावाद। तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति जीव के एक सुख में अनर्थ को माफ कर देंगे, मायावादी को माफ नहीं करेंगे चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहा है, या ये जो पिछला श्लोक है इसे सुनने के लिए ध्यान सावधान लेना चाहिए। जीवेर निस्तार लागे सूत्र के लाभ्यास, मायावाद भाष्य सुनील होय सर्वनाश। परिणामवाद व्यासे सूत्र समस्त अचिंत्य शक्ति ईश्वर जगत है परिणित। तो अब वो शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो ऐसे हैं। फिर आगे कहते हैं, व्यास भ्रांत बलि से ही सूत्र दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छे कल्पना करिया। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है। रूपांतरित होता है मतलब शक्तियों का रूपांतर, वो अपना स्वरूप चला जाता है। रूपांतर का मतलब जैसे मायावादी क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे एक ईंट होती है, अब ईंट को काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, मतलब तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, लास्ट में कण बन जाएंगे। ऐसे भगवान डिवाइड होके क्या बन गए? ये आत्माएं बन गई, अपने आप को रूपांतर कर दिया, और ओरिजिनल भगवान का रूप क्या हुआ? चला गया। इसको रूपांतरित शक्ति कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं, उनका कहना ये सिद्धांत है। आचार्य के सिद्धांत के अनुसार, शंकराचार्य के सिद्धांत अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है। इस सिद्धांत के बल पर मायावाद दार्शनिक श्री व्यासदेव के दोष दिखलाकर, व्यासदेव को दोष दिखे हैं, दिखलाकर उन्हें नीचा दिखाते हैं और इस तरह वेदांत सूत्र में त्रुटि निकालते हैं और विवर्तवाद की स्थापना करने हेतु इस विषय में अपना अर्थ लगा। विवर्तवाद का है उन्होंने, विवर्त कल्पना करते हैं। इसलिए ऐसे जीवेर देह आत्मा बुद्धि से ही मिथ्या है, जगत मिथ्या न ईश्वर मात्र है। विवर्तवाद तभी प्रभावित होता है जब जीव अपनी पहचान शरीर के रूप में करे, किंतु जहाँ तक विराट जगत का संबंध है इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये नश्वर अवश्य है भौतिक जगत। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने तत्वमसि शब्द को समझाया। तत्वमस्मि जीव हेतु प्रादेशिक वाक्य, प्रणव ना मानी तारे करे माँ वाक्य। ये बोले तत्वमसि, ये तुम वही हो, वही मीन्स कृष्ण, तुम वही हो। तत्वमसि, नमो नारायण, ये सब चैतन्य महाप्रभु कार्य। एत मते कल्पित भाष्य सतदोष दिल, भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करिल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को, इसको शारीरिक भाष्य कहा है, काल्पनिक कर आलोचना की और स्वयं उसमें सैकड़ों दोष दिखाए। यहाँ पर डिटेल वर्णन नहीं है, मेरे ख्याल से कहीं और जगह पर है। सैकड़ों दोष दिखलाए, किंतु सर्वम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए अनेक तर्क किए। ये भी तर्कवादी था, उन्होंने तर्क छोड़े नहीं। क्या लिखा? वितंडा छल निग्र आदि अनेक उठाइला, सब खंड प्रभु निज मते स्थापिला। तो क्या क्या वाद था? पहला वाद था वितंडवाद, दूसरा क्या था? छल कल्पितवाद, तीसरा क्या था? निग्र आदि निग्रवाद। ये अलग अलग संस्कृत में आर्गुमेंट करने के वाद हैं। तो शंकराचार्य ने एक के बाद एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा लेकिन उनको पता नहीं है सामने को ब्रह्मास्त्र का वाला बाप बैठा है, तो सब ब्रह्मास्त्र को खा जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु को सब खा गए और सबका खंडन कर दिया। ऐसे भगवान संबंध शक्ति अभिदेह है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु का है। उन्होंने कहा कि वेद तीन कहते हैं। आर्य की चुक है सकल कल्पना, स्वतः वेद प्रमाण वाक्य कल्पे निक्षणा। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य की विवेचना करने की चेष्टा करता है तो मात्र कल्पना करता है। स्वतः प्रमाण वेद वाक्य विषय में अनुमान लगाने की कोई कल्पना है। आचार्य दोष नहीं, ईश्वर आज्ञा है, अतः कल्पना करी नास्तिक शास्त्र कैल। अब चैतन्य महाप्रभु मेन पॉइंट पर आए, शंकराचार्य का दोष नहीं है ये कि उन्होंने शारीरिक भाष्य दिया है। किसका दोष है? इसमें लिखे वास्तव में इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। शंकराचार्य शिव जी है और स्वयं भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया जाओ मायावाद फैलाओ। क्यों ये क्यों क्या आज्ञा दिया? हाँ, तो बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? बौद्ध धर्म को वापस लाने, ये एक कारण था वापस लाने के लिए, वेदों को वापस लाने के लिए, सॉरी बौद्ध धर्म को नहीं, वेदों को वापस लाने के लिए ये किया। लेकिन एक और है, कुछ लोग ये मायावादी फिलोसॉफी स्वीकार करने की इच्छुक थे। भगवान ने देखा कुछ जीव ऐसे हैं द्वेषी, विष्णु के द्वेषी और निराकार को पसंद करते हैं,
निराकार में कौन जाता है खबर? जिसको सेवा करने की रुचि नहीं है वो निराकार जा जाएगा। हाँ, वो भक्ति योग के अंदर भी निराकारवाद है। अगर सेवा में रुचि नहीं है तो हमारा झुकाव किसकी ओर है? ब्रह्म ज्योति की ओर है। क्योंकि साकार में सेवा करनी पड़ेगी और ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं, खाली सो जाना है। लेकिन समस्या है, फायदा ये है यहाँ पर साकार में यह फिस्ट मिलेगी सेवा, और निराकार में फिस्ट नहीं मिलेगी। और मायावादियों का जीवन सूखा ही सूखा है। देखो न वो नाचते हैं, देखो न गाते हैं, न हंसते हैं, ऐसे गंभीर बैठे रहते हैं, पता है? ऐसे वो गंभीर है, ऐसे बोला विद्वान होता है ना, गंभीर ऐसे, हाँ ऐसे। और न प्रसाद है, न फिस्ट है, न कीर्तन है, सूखा जीवन है ऐसे ऐसे। एनीवे, फिर आगे उन्होंने दो श्लोक कोट किए। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्यते मया एव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। ये शिवजी पार्थिव जी कहते हैं पद्म पुराण में। शिवजी ने भौतिक जगत की अदृश्यदायी दीर्घादूरी को बताया। मैं कलयुग में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, मतलब शंकराचार्य के रूप में, मिथ्या शास्त्रों के माध्यम से और शास्त्रों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूँगा, जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी। कैसी होगी? बौद्ध दर्शन जैसी होगी। सुनी भट्टाचार्य है परम विस्मित, मुखे ना सिरे वाणी हैला असंबित। अब यहाँ से वाणी निकलनी है, आर्ग्यूमेंट से बंद हो गए, भगवान ने ब्लॉक कर दिए पूरे। भगवान कुछ भी करते हैं, मैंने बताया ना, वो केशव काश्मीरी का भी ब्लॉक कर दिया पूरा, एक शब्द निकलने नहीं दिया उन्होंने। उनको पता था यहाँ काट सकता हूँ, यहाँ दोष है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु काट दूंगा, नहीं निकला, आर्ग्यूमेंट ही नहीं निकला। अब सार्वभौम भट्टाचार्य कैसा हुआ? सुनी भट्टाचार्य है परम विस्मित, विस्मित नहीं परम विस्मित हो गया। भगवान के सिवाय ये मेरे जो अस्त्र फेंके हुए थे शब्दों के, इसको कोई काट नहीं सकता है, किसी का सामर्थ्य नहीं है। मुखे ना सिरे वाणी हैला स्तंभित, एक बोल नहीं पाए। प्रभु कहे भट्टाचार्य ना कर विस्मय, विस्मय हुए ना, तो उन्होंने कहा विस्मय मत हो, भगवान ने भक्ति परम पुरुषार्थ है। भगवान की भक्ति है ना, वो परम पुरुषार्थ है, आप इसमें मत होइए। आत्मा राम पर्यंत करे ईश्वर भजन, ए अचिंत्य भगवते गुण गण। अब आत्मा राम श्लोक के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में बताया। सुनी भट्टाचार्य के सुन महाशय, एक श्लोक के अर्थ सुनिए वाचा है। आत्मा राम श्लोक सुनने के बाद सर्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया, हे मोदय कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या कीजिए, मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए इच्छुक हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु से सुनना चाहते थे, तो अब चैतन्य महाप्रभु ने सामने कहा, प्रभु कहे तुम्ही की अर्थ कर, तार आगे सुनी पाछे आमी करीब अर्थ ये मैं किच्छु जानी। महाप्रभु का पहले आप व्याख्या सुनाओ, फिर मैं सुनाऊंगा। तो उन्होंने सुनाया, 9 अर्थ निकाला, कितना? 9 ही निकाल पाए, 9 के बाद ब्लॉकेज आ गया उनका भी ऐसे। हाँ, 9 बताया उन्होंने एक्चुअली ऐसे। नवविध अर्थ केले शास्त्र मत लज्जा, सुनी प्रभु कहे किच्छु इच्छ हसिया। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और 9 सुनकर। भट्टाचार्य जानी तुम्ही साक्षात बृहस्पति, शास्त्र वाक्य करी ते अच्छो करी नहीं सकती। चैतन्य महाप्रभु का, हे भट्टाचार्य आप तो साक्षात सर्वलोक के पुरोहित बृहस्पति के समान है। निसंदेह इस जगत में शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति और किसी में नहीं। एप्रिसिएशन किया उनको पहले, क्योंकि अब उनको काटेंगे ना तो डीमोरलाइज हो जाएंगे वो। पहले उनको चढ़ाया, भाई आपकी व्याख्या बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं इसकी रियल व्याख्या करूँगा। किंतु तुम ये अर्थ के लिए पांडित्य प्रतिभाए या वह श्लोक के अच्छे आरो अभिप्राय। हे प्रिय भट्टाचार्य, आपने अवश्य इस श्लोक की व्याख्या अपने विशेष पांडित्य इसके बल पर किए, किंतु आप जान लीजिए कि इस पांडित्य व्याख्या के अतिरिक्त भी इस श्लोक के अनेक अर्थ निकलते हैं। भट्टाचार्य प्रार्थना प्रभु की व्याख्या कहले तारे 9 अर्थ मध्य एक ना छोड़ीला। एक ना छोड़ीला मतलब 9 अर्थ किया था, उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने 9 अर्थों को छुआ भी नहीं छुआ उनको। और आत्माराम श्लोक के 11 पद है, पृथक पत्र कहले पदे अर्थनि से हैं, तो मतलब कि कितने अष्टदर्थ तत्पद 64 हो गया, 11 गुणा 64 हो गया। 64 तरीकों से बताया, कितने बरते वो इस श्लोक को 64 एंगल में समझाया उसको, 64 दृष्टिकोण को एक श्लोक को समझाना। आप सोचिए, भगवान तार शक्ति तार गुणगण अचिंत्य प्रभाव तीर नहा कच्छन, इस करके ऐसे सनक आदि और ऐसे बदा सब लोगों का उनका व्याख्यान किया। सुनी भट्टाचार्य है मन है ले चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कार। अब ठिकाने आई बुद्धि, क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य चकित रह गए। तब वे समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। उन्होंने स्वयं को निम्नलिखित श्लोकों से धिक्कारा।
अपने आप को धिक्कारा उन्होंने, समझ गए ना। पहले समय में विद्वान होते जो हार जाते तो स्वीकार करते थे शरणागति, अभी तो हार जाएंगे तो शरणागति नहीं लेते, मैं गलत तो गलत बोला आपकी शरणागति नहीं लूँगा। मध्वाचार्य के जीवन चरित्र में और रामानुचार्य चरित्र में उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत पराजित किया, सब बौद्ध उनके सन्यासी शिष्य बन गए। वो हार जाते तो शरणागति करते थे, मध्वाचार्य समय में हार जाते उनकी शरणागति लेते। मध्वाचार्य ने बहुत लोगों को चेंज किया ऐसे, निराकारवादियों को ऐसे ही। अब सोचिए उनका गुरु स्वयं था मध्वाचार्य का, सॉरी रामानुचार्य का गुरु निराकारवादी था, मतलब बालपन में जो गुरु पढ़ते थे। और जब वो एकदम बूढ़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा मरने से पहले इस महात्मा का शरण ले ले भाई, मतलब तुम्हारे शिष्य का शरण ले ले, वो महात्मा है, उद्धार हो जाएगा। माँ ने प्रेरित किया और वो भी विद्वान था, वो समझ गया और उसने स्वयं मारने के लिए प्रयास किया था। आपको पता है रामानुचार्य को बद्रिका आश्रम से खाई में गिराने वाले थे उनके गुरु, तो उनको पता लगा ये अगर बड़ा हो गया ना आचार्य बन गया तो हमारा मायावाद पानी में चला जाएगा, तो वहाँ बद्रिका आश्रम ले गए। लेकिन किसी ने सचेत कर दिया कि आपको रात में हरि बोल कर दिया जाएगा, वो तो भाग गए वहाँ से। और रास्ते में लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और वो उठा के सीधा वहाँ रख दिए उनको, तो छोटे थे उस समय। तो फिर भी रामानुचार्य उसको शिष्य रूप में स्वीकार किया क्योंकि सरेंडर कर दिया है ऐसे। तो धिकारा, क्या धिकारा, इहो तो साक्षात कृष्ण मुझी ना जानिया, महा अपराध केलू गर्वित हैया। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, उन्हें न समझ पाने के कारण, अपने पांडित्य पर गर्वित होने के कारण मैंने अपने एक अपराध किए। आत्मा निंदा करी लेल प्रभु रे शरण, कृपा करी वारे तबे प्रभु हेले मन। जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपराधी कहकर धिकारा और महाप्रभु की शरण ली तो महाप्रभु को उनके ऊपर कृपा करने का मन हुआ। उसमें क्या लिखा है, अब चैतन्य महाप्रभु मन बनाया कि अब इसके ऊपर क्या करना है, क्योंकि उसने दो चीज़ किया, एक तो पश्चाताप किया पिछले कार्यों पर और दूसरा चैतन्य महाप्रभु का क्या किया, शरण लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अब इनको भगवत तत्व समझ में आए, इसके लिए मुझे उसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। इन्होंने फॉर्मेलिटी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन इसको हृदय से शुद्ध पूर्ण भक्ति में लगाने के लिए कृपा करनी पड़ेगी। निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप हैला तत्न। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु रूप का दर्शन कराया, क्योंकि ये भी पंडित है, ऐसे तो मानेगा नहीं, हार गया और चैतन्य महाप्रभु को लगा ये हार गया और खाली खाली स्वीकार किया, ऐसे नहीं चलेगा। इसको दर्शन करके पूरी पक्का कर दो, एकदम केस पूरा पक्का कर दो कि अब इसके ऊपर दूसरे को कोई असर ही ना हो, ऐसे। हाँ, चतुर्भुज रूप धारण किया चैतन्य, दिखाई ले तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम बंसी मुख्य सौके स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर उसके समक्ष कृष्ण रूप मूल श्याम वर्ण अधरों में बंसी धारण किए हुए थे। देखिए सर्वभौम दंडगात करी पड़ी, पुनः उठी उठी स्तुति करी धुड़ी। जब चैतन्य महाप्रभु, जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण का रूप देखा, चैतन्य महाप्रभु के अंदर षडभुज बोलते हैं ना उसको, वो दिखाया, तो वे तुरंत दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़े और फिर खड़े हुए दोनों हाथ से स्तुति करने लगे। प्रभु री कृपाए तारे स्पुत्री सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, ऐसे बता रहे हैं। पूरी कृपा नहीं हुई, पूरी कृपा तो आज वाला श्लोक है ना तब होगी, अभी अधूरी है कृपा थोड़ी। महाप्रभु की कृपा से सर्वभौम भट्टाचार्य को सभी तत्व स्फुरित हो गए। इसका क्या मतलब है स्फुरित हो गए, मतलब सभी तत्व उनके रियलाइजेशन में आ गए, साक्षात्कार में आ गए। क्या तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, गुरु तत्व, सब तत्व है ना, प्रकृति तत्व, जो भी सब तत्व स्फुरित हो गए और उन हर तत्वों का स्पष्ट ज्ञान हो गया हृदय में। ऐसा किसी के हुआ था, और भी एक था प्रसंग, फिर कभी भूल गया मैं। भगवान का कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण करने के महत्व को समझ गए। ये तो तत्व समझे, और क्या समझे, लिखा है नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का दान वर्णन, अरे वितरण कर रहे हैं, उसके महत्व को भी वो समझ गए कि ये बहुत महत्व महान कार्य है। वो भी, वो तत्व भी उनको समझ में आ गया। ये प्रेम दान लिखा है, नाम प्रेम दान, नाम का प्रेम का दान करना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत श्लोक कैले एक दंड ना आईते, वृहस्पति ते 6 श्लोक ना पारीते। सर्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक की रचना किया। कितने श्लोक में, अल्प समय 100 श्लोक रचना कर दिया, तो विद्वान थे। लिखा है निसंदेह स्वर्गलोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से 100 श्लोक की रचना नहीं कर सकता, इतनी कर दिया। एक पुस्तक है उनका सुश्लोक शतक,
ये सर्वभौम भट्टाचार्य 100 श्लोक लेकिन उनका सुश्लोक शतक। सुनी सुखे प्रभु तारे केला आलिंगन भट्टाचार्य प्रेमामय शैल अचेतन। ये 100 श्लोक सुने चैतन्य महाप्रभु के बारे में थे। एक 100 श्लोक सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक सर्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सर्वभौम भट्टाचार्य तुरंत बेहोश हो गए। मतलब अब वो चैतन्य महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार इत्यादि जो विकार है जो जीवों में आ सकते हैं वो संचारित किए किसके अंदर, सर्वभौम भट्टाचार्य के अंदर। वो गदगदित हो गए और आलिंगन किया है ना, वो तो स्वयं भगवान ने आलिंगन किया है, प्रेम का विकार होंगे। अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कप्त थररी नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पद धरी। भगवत प्रेम के आवेश के कारण भट्टाचार्य की आंख में आंसू आ गए, शरीर स्तंभित हो गया, पुलंकित हो गए, उनको पसीना आ गया, कांपने लगे, थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते, महापुरुष के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिरते बार बार। देखी गोपीनाथ आचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य नृत्य देखी हासे प्रभु रे गण। सर्वभौम भट्टाचार्य को इस भावावेश में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। अंततः सालाजी भक्त बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद भट्टाचार्य की इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य के महाप्रभु प्रति से ही भट्टाचार्य प्रभु के गति। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु कहा, हे प्रभु आपने सर्वभौम भट्टाचार्य की गति बदल दी। कहाँ जाने वाले थे वो? ब्रह्मज्योति में। वहाँ से उनकी गति बदल कर कहाँ कर दी? गोलोक में है। फ्लाइट को रास्ते में डाइवर्जन दे दिया। प्रभु कहे, तुम्ही भक्त तुम्हारे संग ही थे, जगन्नाथ इहारे कृपा कहले भाल सते। चैतन्य महाप्रभु ने दिया, आप भक्त हैं। किसको कहा? गोपीनाथ आचार्य को। आपकी संगति की कहानी जगन्नाथ भगवान ने इन पर कृपा की, अपने ऊपर नहीं लिया। देखो पूरा क्रेडिट किसको दे दिया। बात सही है। एक दृष्टिकोण से गोपीनाथ आचार्य चाहते थे कि इस कुतर्की और कठोर हृदय वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की और परिवर्तन हुआ। भक्त लोग कई बार चाहते हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्तर करीला स्थिर है या भट्टाचार्य बहुस्तुति करीला। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया, मतलब वो भाव में से नॉर्मल परिसर में लाए और फिर उन्होंने फिर स्तुतियाँ की चैतन्य महाप्रभु की। जगत निस्तारिला तुम्ही सही अल्प कार्य। अब बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। जगत निस्तारिले तुम्ही सही अल्प कार्य, पूरे जगत का उद्धार करना अल्प कार्य है। आमा उदारिला तुम्ही ये शक्ति आश्चर्य। किंतु आपने मेरा उद्धार कर दिया जो निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति का काम है। अद्भुत शक्ति लगाई तब आपने मेरा उद्धार कर पाया, ऐसे कहना का मतलब है। जगत का उद्धार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तर्क शास्त्र जड़ आमी, वो अब स्वीकार करते हैं तर्क शास्त्र में मैं जड़ हूँ। येने लोह पिंड आम द्रवाइले तुम्ही प्रताप प्रचंड। तर्क शास्त्र संबंधी अनेक पुस्तक पढ़ने के कारण, इन्होंने बहुत तर्क शास्त्र में पुस्तक पढ़े थे। मेरी जड़ बुद्धि लोहे की छड़ के समान बन गई थी, फिर भी आपने मुझे द्रवित कर दिया, उनका हृदय पिघला दिया। अतएव आपका प्रभाव अत्यंत प्रचंड है। स्तुति सुनी महाप्रभु निज वास्य आइला, भट्टाचार्य आचार्य द्वारे भिक्षा कराइला। तो स्तुति सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर लौट आए। भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य के माध्यम से उन पर वहीं पर भोजन कराया, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान। 8 दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन है। 8 दिन मीन्स दूसरे दिन, फिर अगले दिन दर्शन करेला जगन्नाथ शयन उत्थान है। शयन उत्थान मतलब शयन उत्थान, शयन सोना, उत्थान में उठना। मंगला आरती की बात हो रही है, वहाँ पर लेट होती है मंगला आरती, लेकिन फिर भी हो रही है। अगले दिन प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने गए। उन्होंने भगवान के सैया को उठने के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद क्या हुआ? पुजारी आनिया, अभी पूर्ण वैष्णव नहीं बने हो, थोड़ा बाकी है, अभी भी कृपा आएगा और एक कृपा आएगी। फिर वो बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु बोले अब मेरा मिशन क्या हो गया, पूरा हो गया। वो बोलेंगे मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। वो सुबह वाला श्लोक थे ना, वो एक पॉइंट आएगा। पुजारी आनिया माना प्रसाद दिला, प्रसाद अन्न माला पाजा प्रभु हर्ष गेला। पुजारी ने जगन्नाथ भगवान का जो धराया हुआ फूल माला प्रसाद था वो महाप्रभु को प्राप्त हुआ, वो लेके प्रसन्न हुए। सही प्रसाद अन्न माला अंजले बांधी, अंजल मीन्स ऐसे। भट्टाचार्य घरे आइला तवरा युक्त हज्जा, तवरा युक्त हज्जा मीन्स तवरा युक्त, शीघ्रता से आए चैतन्य महाप्रभु। उसमें भी आएगा, मतलब हाँ वो ये पूरा करने उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे 5 मिनट। इस प्रसाद तथा माला को सावधानी पूर्वक कपड़े में बांधकर चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य तेजी से बढ़े, तेजी से। हाँ, अरुण उदय काले हेल प्रभु आगमन, सही काले भट्टाचार्य हे जागरण। वे सूर्योदय होने से थोड़ा पहले भट्टाचार्य घर पधारे, सूर्य होने से पहले। इसका मतलब लगता है कि मंगला आरती सूर्योदय से पहले होती है,
जगन्नाथपुरी में, ऐसा लगता है। ठीक उसी समय भट्टाचार्य सैया से उठे, कृष्ण कृष्ण स्फुटी कही भट्टाचार्य जागिल, कृष्ण नाम सुनी प्रभु आनंद लिया। अब भट्टाचार्य जागे तो क्या बोले थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए जोर से। हम क्या करते हैं, मंगला आरती उठते हैं ना तो पहले उठ जाते हैं, उठ से ही खटिया में बैठे रहते हैं। 4:05 हुआ है, 4:15 पे स्नान करूंगा तो 4:25 पे पहुंच जाऊंगा मंगला आरती में। आलसी मन के साथ बैठे रहते हैं। क्यों आलस? वो आलस कैसे जाएगा? यहाँ बोले हरे कृष्ण महामंत्र जप करें ना, तुरंत आलस चला जाएगा। प्रैक्टिस करके देख लेना, जोर से हरे कृष्ण करके उठो तो यहाँ उठे हैं। और इस तरह से उठेंगे कॉन्शसनेस में तो पूरा दिन हरे कृष्ण चलेगा, नहीं तो पूरा दिन आलस ही चलेगी। सर्वभौम भट्टाचार्य उठते ही स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नाम उच्चारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे बाहिरे प्रभु रहते हो पाइले दर्शन आस्ते व्यास्ते अस्सी केले चरण वंदन। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बाहर से खड़े देखा, क्योंकि वो अभी उठ रहे थे। चैतन्य में बाहर आके खड़े हो गए, उठ रहे थे। तो आतुरता से वे उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की, उन्होंने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। वस्यते आसन दिया दुहिते वसीला, प्रसाद अन्न खुली प्रभु तार हाथे ढीला। महाप्रभु ने भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया, फिर दोनों ने आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खोला, वो पोटली और खोल के भट्टाचार्य के हाथों पर रख दिया, ऐसे सीधा। प्रसाद अन्न पाबा भट्टाचार्य आनंदित हयल, स्नान संध्या दंत धावन यद्यपि ना कैल। उस समय भट्टाचार्य न तो मुंह धोया था, न स्नान किया था, न प्रातकालीन नित्य कर्म किया था, फिर भी जगन्नाथ का प्रसाद पाकर वो क्या थे? आनंदित थे। अब वैदिक शिष्टाचार है कि ये सब प्रसाद खाना है तो हाथ धोना, ये करना, स्नान करना, दंत बंदन सब करना है। लेकिन देखना अभी क्या होता आगे। चैतन्य प्रसाद मग्न सब जाइला गेल, ए श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करी। अब भट्टाचार्य ने भी श्लोक निकाला, एक श्लोक पढ़े। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भट्टाचार्य के मन की सारी जड़ता दूर हो गई। पहले वो जड़ थे, मतलब एक बार क्या हुआ, जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु, पहली बार था या दूसरी बार था, राजा रुद्र प्रताप ने देखा था नवद्वीप वासियों को धाम में एंट्री करते हुए। तो ऐसा वैदिक शिष्टाचार है कि धाम में जाते हैं तो सबसे पहले मुंडन कराना है, स्नान कराना है, ये नियम है वो नियम है, उसके बाद मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। और ये तो कीर्तन करते करते सीधा मंदिर में हरि बोल गौर प्रेमानंदे। और रुद्र प्रताप ने, राजा ने पूछा भाई ये क्या है, कोई शिष्टाचार ही नहीं। तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने समझाया ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है भाई। चैतन्य महाप्रभु मंदिर का दर्शन करा, एमने प्रसाद खवड़ाया। कौन है? नवदीपना भक्तों जी आए ना, एमने मंदिर का दर्शन भी करवा दिया, अपना प्रसाद खवड़ाया जगन्नाथ जी का। अच्छा, उसी लीला में जो मैं बोला, उसी लीला में ये ना, बीजी लीला में, वो दूसरी लीला में होगी। नहीं, इसमें क्या हुआ, और टेरेस पर चढ़ गए थे कौन? राजा रुद्र प्रताप। और काशी मिश्र सब परिचय दे रहे थे, काशी मिश्रा। तो वो परिचय दे रहे थे, ये वो है, ये अद्वैताचार्य है, ये नित्यानंद प्रभु है, ये और ऐसा सब परिचय दे रहे। और ये सब धड़धड़ा हरि बोल गौर प्रेमानंद, कोई शिष्टाचार पालन नहीं। तो उन्होंने कहा ये वैदिक नियम से परे हैं ये भक्ति योग वाले, ऐसा समझा है उन्होंने। ऐसे वैदिक नियम है ये, वैदिक नियम, लेकिन भक्ति योग में कुछ ऐसे होते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, तो जड़ता दूर होगी, इसलिए उन्होंने 2 श्लोक पढ़ाया, 2 श्लोक निकाला। श्लोक तो पहले ही पता था, लेकिन मायावादी होने के कारण वो श्लोक निकालते ही नहीं थे। अब उनको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, श्लोक सब कुछ पता था। अब भागवत का श्लोक निकाल दिया उन्होंने, वो त्रियुग वाला। शुष्क पर्युषितम वापी नीतम वा दूर देश प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम न अत्र काल विचारणा। भट्टाचार्य का ये पद्म पुराण का श्लोक बोल रहे हो, वो भगवान का महाप्रसाद पाते ही तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वो सूखा बासी या दूर देश से लाया हुआ क्यों न हो। इससे देश व काल का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान का प्रसाद देश काल से परे होता है। हाँ, बासी हो तो भी हम वो लेवल के नहीं है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे सोचते हैं भाई हम भट्टाचार्य और लाने वाला चैतन्य महाप्रभु है ऐसे मत सोचो, ध्यान रखना चाहिए। हम भौतिक कॉन्शसनेस में हैं, इसलिए तो सावधान रहना चाहिए। एक बार ऐसी कोई प्रसंग है, मतलब वो
मतलब ऐसा प्रसंग था, भक्ति सिद्धांत महाराज के था या उसके जीवन में था, कुछ कुत्ते ने खा लिया था और उन्होंने कहाँ से कुत्ते ने खाया, बोले यहाँ से लाओ, खा लिया। बोले प्रसाद को कोई दूषित नहीं कर सकता है। ऐसी एक घटना है कोई आचार्य के जीवन में, गोवर्धन पूजा महोत्सव में, भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में नहीं। हाँ, और जगन्नाथपुरी में एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज थे, तो वो एक आश्रम में रुके थे और वो हुंडी आती है ना, वो लिया और बहुत ज़्यादा था, तो महाराज ने आधा खाया और ऐसे ऊपर लटका दिया क्योंकि नीचे चींटियाँ आएगी ऐसे। महाराज उसमें ब्रह्मचारी आश्रम थे, ऐसे कुछ बोल लेते एक बार कथा में। और दूसरे दिन वो मंदिर का मठ का वो ब्रह्मचारी था, सन्यासी था, बोला कल आप वो प्रसाद लाए वो मेरे को दीजिए, और वो सीधा खाना, और बोला मेरा झूठा है। अच्छा, राधा गोविंद महाराज ने बोला मेरा झूठा है। अच्छा, ये जगन्नाथ का प्रसाद झूठा करने की शक्ति तेरे के अंदर कहाँ से आई? जगन्नाथ का प्रसाद को झूठा करने की शक्ति तेरे अंदर कहाँ आई? तो वो समझ के प्रभु भूल हो गई, जगन्नाथ का प्रसाद झूठा नहीं हो सकता। ऐसे कहने का मतलब ये भाव है ऐसे। फिर दूसरा श्लोक निकाला, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तता प्राप्तम अन्नम शुद्धम श्रेष्ठर्यम भोक्तम हरि ब्रवीत। शिष्ट लोगों को चाहिए कि जो ही भगवान का प्रसाद प्राप्त हो त्यों ही उसे ग्रहण किया जाए, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके लिए देश काल के विषय में कोई नियम नहीं है, ये पूर्ण प्रश्न भगवान का आदेश है। ये दोनों श्लोक पद में है। देखिए आनंदित हेल महाप्रभु मन प्रेमावेश हिया प्रभु कैला आलिंगन। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवत प्रेम में अविष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने किसको सम्मान दिया? महाप्रसाद को सम्मान दिया, इतना ऊंचा सम्मान। हाँ, और उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया। दुई जने धरी दुहे करे नितन प्रभु नृत्य दुहा स्पर्शे दुआरे फूले मन। प्रभु तथा दास एक दूसरे का आलिंगन किया, दोनों नाचने लगे और दोनों के एक दूसरे के स्पर्श से क्या हो गए? आनंदित हो गए। हैं? फिर क्या हुआ? स्वेद कंप अश्रु दुहे आनंदे भासीला प्रेमावेश हिया प्रभु कैला लागिला। अब चैतन्य महाप्रभु सुबह वाला श्लोक बोले, आमी मुझी अन्यायासे जिनिनु त्रिभुवन। आज मैंने अन्यायास तीनों भवन को जीत लिया है। क्यों? ये सर्वभौम भट्टाचार्य है, ये तर्क का एक नंबर का खाटू व्यक्ति था, ऐसे विद्वान, और वो व्यक्ति का इतना हृदय बल गया कि प्रसाद को इतना उच्च स्तर का सम्मान देके स्वीकार कर। प्रसाद का सम्मान कौन करेगा? जो भगवान को साकार मानेगा वो ना। अब ये अभी तक तो निराकार मानने थे, प्रसाद ठीक है प्रसाद है बस, लेकिन वो सोचते थे कि अर्च विग्रह का प्रसाद है, लेकिन अंतिम भगवान निराकार। लेकिन उनको ये श्लोक बोलने से उनको पता लग गया कि परम सत्य निराकार नहीं है, और प्रसाद का सर्वोच्च सम्मान दिया। इस तरह से आजी मोर पूर्ण होइले सर्वाभिलाषा सर्वभौम हेले महाप्रसाद विश्वास। चैतन्य महाप्रभु को क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? चैतन्य महाप्रभु आगे का, आज मेरी समझ में आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मेरी समझ में मतलब हर समझ, मेरी समझ मेरी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सर्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ये तो वो श्लोक है ना, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे शुल्प पुण्य मुदुम राजन। जिसको महाप्रसाद गोविंद, महाप्रसाद गोविंद, वैष्णव में श्रद्धा नहीं होती है ना, उसके सब पुण्य चले जाते हैं। ये महाभारत का श्लोक है। हम बोलते हैं ना महाप्रसाद को, ये क्यों बोलते हैं? श्रद्धा बढ़ाने के लिए। महाप्रसाद कृष्ण का खाया हुआ है, तो उनको श्रद्धा आई, इसलिए उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि भगवान साकार तब ग्रहण करेंगे ना, निराकार कौन ग्रहण करेगा भाई? ऐसे आजी तुम्हें निष्कपट हेला कृष्ण आश्रय, कृष्ण आजी निष्कपट के तुम्हा दिलय सहृदय। निसंदेह आज आपने निष्कपट होकर कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण किए, और कृष्ण की निष्कपट होकर आपके प्रति अत्यंत दयालु हो गए कृष्ण भगवान। आज ही से खंडित तुम्हारे देहादि बंधन, आज से तुम्हारे देह के बंधन खंडित। आज तुम्हें छिन्न के लिए मायर बंधन, आप आज मुक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोला क्या हो गए? मुक्त हो गए, आज आप खंड कर दिया आपने। आज ही कृष्ण प्राप्ति होय योग्य हेल तुम्हारा मन, वेद धर्म लंगी केले प्रसाद भक्षण। आज आपका मन कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह शरण लेने की योग्य हो गया है, क्योंकि आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवान प्रसाद को क्या किया है? ग्रहण किया, इतना ऊंचा सम्मान दिया है। अब एक श्लोक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही निष्कपट भाव से भगवान की शरण लेने के बारे में। ये शाम सएस भगवते तदंत सर्वात्मा श्रीत पदो यदि निर्वलिकम ते दुष्रामति तरंती यदेव माया ने साम महाती घीश्र बक्से। ये श्लोक भागवतम 2.7.42 से उद्धृत है। जब मनुष्य निष्कपट भाव से पूर्ण प्रथम भगवान के चरण को शरण ग्रहण करता है,
तो असीम दयालु भगवान उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखलाते हैं। इस तरह वह अज्ञान के दुल्हे सागर को पार कर सकता है जिसकी देहात्म बुद्धि बोध में लगी रहती है और जो ये सोचता है कि मैं ये हूँ और वह कुत्तों और सियारों का उपयुक्त भोजन होता है। पर परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते हैं। दूसरा कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर भावना में रहता है, उस पर भगवान कृपा नहीं करते हैं। लेकिन जो निष्कपट भाव से भगवान की शरण लेते हैं उसके ऊपर कृपा करते हैं। एत कही महाप्रभु आइला निज स्थाने से ही हेते भट्टाचार्य खंडित ही अभिमान। अब उनका पूरा अभिमान क्या हो गया? खंडित हो गया। चैतन्य शरण विने नहीं जाने आन, भक्ति विनु शास्त्रे आर न करे व्याख्यान। अब सर्वभौम भट्टाचार्य का क्या हुआ? उस दिन से सर्वभौम भट्टाचार्य, उस दिन से मतलब वो प्रसाद का सम्मान देना। प्रसाद का सम्मान बहुत जरूरी है। और प्रसाद का सम्मान कौन कितना देता है कब पता लगेगा? जब डिश धोने जाता है, डस्टबिन के अंदर क्या गिरता है उससे पता लगेगा। पकड़े जाएंगे आप कितने सम्मान दे रहे हैं प्रसाद को। स्वयं कृष्ण से अभिनय, डस्टबिन के अंदर एक दाना भी नहीं जाना चाहिए। भक्तों को बहुत गंभीर होना चाहिए। कई बार देखते हैं डस्टबिन भर जाती है तो सर्वभौम भट्टाचार्य जैसी कृपा नहीं मिलेगी हो, याद रखना। नहीं रियली, चाहिए तो कम लो, या फिर ऐसा ज़्यादा ले ली भी है और कई बार किसी भक्त ने प्रेम बस रख दिया है तो पोटला भर दो, शाम को खाएंगे घर जाके। बराबर, किसी को बोलो प्रभु पढ़िया लाओ, पूरा एक दाना तो थाली चाट लेनी चाहिए, चाट लेनी। क्या करना चाहिए? हाँ, तब पता लगेगा कि महाप्रसाद के अंदर क्या आया है? विश्वास। हाँ, तो क्या कहा? उस दिन से, बोलो महाप्रसाद विश्वास। उस दिन से सर्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना। सब भूल गए। उनका पांडित्य घर में जितनी भी पुस्तकें थे वो पश्चिम दे के आ गए। वो पुस्तकें निराकारवाद की थी, कहने का मतलब सब निकाल दिया। ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, कृष्ण का भक्त बनता है, सब देवता को फोटो दे दो भाई। क्या दे दो? सभी देवता के फोटो दे दो भाई हमको, ऐसे। और ये सब गीता प्रेस, ये सब पुस्तक उसे दे दो भाई हमको, प्रभुपाद जी की भागवतम ले जाओ भाई। ऐसे सब घर खाली करा दिया। कहने का भाव ये, उस दिन से वे केवल भक्तियों के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। किसके अनुसार? भक्ति का। गोपीनाथ आचार्य तार वैष्णव देखिया, हरि हरि बलि नाचे नाचे ताली दिया। सर्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव संप्रदाय में दृढ़ता जानकर अवस्थित हुए देखकर बहनों ही गोपीनाथ आचार्य नाचने ताली बजाने हरि हरि का उच्चारण करने लगे। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने जगन्नाथ ना देखे हाइला प्रभु स्थाने। अगले दिन भट्टाचार्य मंदिर गए, किंतु मंदिर पहुंचने से पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। दंडवत करी केल बहु निज स्तुति, दैन्य करी करे निज पुरु दुर्मति। अब अभी भी उनके हृदय में वो पछतावा हो रहा है। कौन सा? पहले वाला। कौन सा पछतावा? उनको वेदांत पढ़ाने वाला पश्चाताप हो रहा है। महापुरुष से मिलने पर भट्टाचार्य उन्हें प्रणाम किया और विविध प्रकार की स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दूरमति का वर्णन किया। मतलब पैसा पहले क्या था? भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीले है मन, प्रभु उपदेश के लिए नाम संकीर्तन। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने महापुरुष से पूछा, तत्पश्चात भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भक्ति में प्रभु ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भगवान के पवित्र का नाम। जैसे नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, नाम श्रेष्ठ हो, उससे भी। हरे नाम केवलम, वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला और उसके बाद कलरे दो से इत्यादि श्लोक बोले। ये श्लोक के अर्थ सुनाइला करिया विस्तार सुनी भट्टाचार्य है मन चमत्कार। ये सब सुना तो बहुत अच्छा लगा उनको। गोपीनाथ आचार्य भले आमी पूर्वे के कहिल, सुन भट्टाचार्य तुम्हारे से होइल। गोपीनाथ आचार्य ने सर्वभौम भट्टाचार्य को स्मरण कराया, प्रिय भट्टाचार्य, मैंने आपसे जो कुछ पहले कहा था अब घटित हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है। याद आया? बोला। तो भट्टाचार्य के हो, भट्टाचार्य कहे तारे करी नमस्कारे, तुम्हारा संबंध है प्रभु कृपा कैले मोरे। गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार करते हुए, अब तो वो खाली बहनों ही नहीं है, अब तो ये भी वैष्णव बन गए, तो वैष्णव शिष्टाचार लागू होते हैं। भट्टाचार्य का मैं आपका संबंधी हूँ और आपका भक्त हूँ, अतः आपकी कृपा से महाप्रभु ने मेरे ऊपर क्या की? तुम्ही महाभाग्यवान आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा के लिए तुम्हारे मोरे संबंधे। आप महाभाग्यवान उच्च कोटि के भक्त हैं, मैं तर्क शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध होने के कारण आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। भक्त चाहते हैं इस तरह। विनय सुनी, अब इनकी नम्रता देखिए, ये नम्रता सुनने का फल क्या है? विनय सुनी तुष्ट
विनय सुनी तुष्टे प्रभु कहले आलिंगन कहिल याजा कर ईश्वर दर्शन। चैतन्य महाप्रभु उनके विनीत भाव सुने, उन्होंने भट्टाचार्य का आलिंगन किया। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जब प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरे भक्तों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने प्रशंसा किया, बात सही है, हम अनेक भक्तों की कृपा से भक्त बनते हैं, एक भक्त नहीं जो लेक्चर देता है। वो प्रसाद वाले भक्तों की भी कृपा है, वो अंदर वो चूल्हे में, गर्मी में, धुएं में, उनकी की कृपा को याद किया करिए। हमारे पर उनकी भी कृपा है, हम ऐसे प्रसन्न नहीं बने हैं। किसी ने लेक्चर दिया है, किसी ने पुस्तक दिया है, किसी ने पंखा चालू किया है, किसी ने हमको बिठाया है, किसी ने हमको ये बिछाने का दिया है, किसी ने कीर्तन किया है, बहुत सारे लोगों, तो हमको ये कृतज्ञता होनी चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, बहुत सारे भक्तों की कृपा से। ओके, आप दर्शन करने चाहिए। जगदानंद दामोदर दुई लज्जाइया घरे आइला भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। अभी एक और बाकी रह गया है पॉइंट यहाँ पर। कितना समय? 6 मिनट है, पूरा कर देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ? एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ दामोदर के साथ मंदिर लौटाए। भट्टाचार्य ने अपने साथ भगवान चंद्र का बहुत सारा प्रसाद लिया है और उन्होंने प्रसाद सारा ब्राह्मण सेवक जगन्नाथ दामोदर को दे दिया। फिर क्या लिखा? तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने ताड़ पत्र पर 2 श्लोक बनाए। कितने श्लोक बनाए? 2 श्लोकों की रचना की और वह ताड़ पत्र जगन्नाथ प्रभु को देते हुए उन्हें प्रार्थना की कि ये चैतन्य महाप्रभु को दे दे। 2 श्लोक रचे। प्रभु स्थाने आइला दुहेरे प्रसाद पत्र लैया मुकुंद दत्त पत्री नील तारे हाथे पाइया। तब जगदानंद दामोदर प्रसाद तथा वह लिखा ताड़ पत्र लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, किंतु मुकुंद दत्त ने वो ताड़ पत्र महाप्रभु को दिए ने पहले ही जगदानंद हाथ से ले लिया और उसका कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले क्या कर दिया? उतार लिया, ऐसे फाट 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 लिख लिया कहीं पर ना, लिखिया नहीं, क्या किया देता हूँ। तब मुकुंद दत्त कमरे की बाहरी दीवार पर दोनों श्लोकों को लिख दिए, बाहर दीवार पर लिख दिया, सॉरी, हाँ कॉपी किया। इसके बाद जगदानंद ने मुकुंद दत्त को ताड़ पत्र दिया और चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों को पढ़ते ही ताड़ पत्र को तुरंत फाड़ दिया। क्या किया? लेकिन उससे पहले ताड़ पत्र और कई जगह कॉपी पेस्ट हो चुके थे। वो क्या थे बताता हूँ आगे। किंतु सारे भक्तों ने बाहरी दीवार पर इन श्लोकों को पढ़ लिया और कंठस्थ सब भक्त गए और वहाँ पर लाइन में खड़े 2 मिनट के अंदर सब श्लोक क्या किए? दोनों श्लोक कंठस्थ कर दिए। क्या श्लोक? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पूर्ण पुनासः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृता बुद्धि यहाँ तमहम प्रबत्ति। ये एक श्लोक है, इसका अनुवाद इस पर। मैं पूर्ण पुस्तक भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति, कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए बाध्यक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। दूसरा श्लोक, काला अनष्टम भक्ति योग निजरिया पादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नामना आविर्भूत से पादार विंदे गाढ़म गाढ़म लियता चित्त भंगा। गाढ़म गाढ़ अत्यंत घनिष्ठ आते मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुस्तक भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त हो चुका था। ये 2 श्लोक बनाए और अब ये श्लोक है, ये हवा की तरह जगन्नाथपुरी में फैल गए और इससे सर्वभौम भट्टाचार्य की कीर्ति जबरदस्त फैल गई। सर्वभौम भट्टाचार्य द्वारा यही 2 श्लोक भक्त कंठे रत्नहार सर्वभौमेर कीर्ति घोषे ढाका वाद्य आकार। ये बंगाली में ढाका मतलब ढोल की तरह फैल गया। इस तरह से सर्वभौम हेला प्रभुर भक्त एकतान महाप्रभु सेवा बिना नहीं जाने आन। निसंदेह सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। महाप्रभु की सेवा के अतिरिक्त उनका और दूसरा कोई जानते नहीं थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए एक दिन और नमस्कार किया, श्लोक सुनाने लगे। वो भागवतेर ब्रह्मस्तवे श्लोक पढ़िला श्लोक से 2 अक्षर पाठी भिराइला। वो श्लोक में 2 अक्षर उन्होंने घुमा दिया। कौन सा श्लोक था वो? ततेव अनुकंपा सुस्मीक्षमाणो भुजान एवा कृतम विपाकम हृद्वागवपुभी तद्धन नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय पाद। અહીં ભક્તિ લખ્યો છે, અહીં ભક્તિ લખ્યો છે, मुक्ति नहीं लखी वहीं। तो भक्ति जी प्रभु कहे मुक्ति पदे या पाठ है भक्ति पदे कहने पड़े तुम्हारा आशय। चैतन्य महाप्रभु कहा भाई इसमें तो मुक्ति पद शब्द है,
आप ये भक्ति पद लेकर के क्या आशय है आपके मन में? भट्टाचार्य के भक्ति सम कहे मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुख है दंड केवल। सर्वम भट्टाचार्य उत्तर दिया, शुद्ध प्रेम का उदय भक्ति का फल है और भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं श्रेष्ठ है। जो भक्ति से विमुख है और ब्रह्म तेज में समा जाना जाता है वो तो दंड भुगतता है? फिर क्या बोला? कृष्ण विग्रह सही सत्य न माने, गई निंदा युजिक आदि करे तार सने, दूरी दंड है ब्रह्म साहित्य मुक्ति, तार मुक्ति फले नए के भक्ति। उन्होंने बोला ये तो दंड के समान है मुक्ति। और फिर मुक्ति का वर्णन किया और उसने आगे कहा, उन्होंने सारांश के अंदर आगे कहा कि ये जो मुक्ति का नाम सुनता हूँ तो मुझे घृणा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हाँ, मैं कांप जाता हूँ ऐसे मुक्ति के नाम सुन के, इसलिए मैं मुक्ति शब्द सुनना ही नहीं चाहता हूँ। आप सोचिए ये कितने महान भक्त बनेंगे ऐसे। अब फिर चैतन्य महाप्रभु ने समझाया ये मुक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को इंगित करती है। दुआ अर्थे कृष्ण कही कहने पाठ फिरी, सर्वम कहे ओ पाठ कहते ना पारी। मैं इस श्लोक का पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम्हारा अर्थ एक शब्द कहे तथापि असली से दोषे न पाए। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि ये मुक्ति अर्थ है और भागवतम के वचन को बदलना नहीं चाहिए। उन्होंने बात, हाँ, उसको शास्त्रों के माध्यम से समझना चाहिए लेकिन इसको बदलता नहीं चाहिए। हाँ, फिर इसमें क्या लिखा? भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन प्रभु रे जागिला, साक्षात व्रजन नंदन। जब भट्टाचार्य के अंदर वैष्णवता देखी कि मुक्ति से भी घृणा करने लगता है, तो चैतन्य महाप्रभु को सब लोग पूरी में समझने लगे कि ये कौन है? कृष्ण है। काशी मिश्र आदि यत नीलाचलवासी शरण लई ले सब प्रभु रे पदयासी। इस घटना के बाद काशी मिश्र, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे और मेरे ख्याल से कुल गुरु थे रुद्र प्रताप के, नहीं राजा रुद्र कुल गुरु क्या थे वो? कसुक थे, मतलब उनकी पद था कुछ। हाँ, सभा का संसद वो सभ्य थे कुछ ऐसे, मतलब पद था अच्छा, विद्वान, एडवाइजर बोर्ड कमेटी समथिंग ऐसे वो सब शरण में आ गए। हाँ, बोला इसका वर्णन मैं बाद में करूँगा, यहाँ पर पूरा होता है। ये 6 परपाटी करे भिक्षा निर्वाण, विस्तार लिया तावे करे वर्णन। और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन उन्होंने किया है। हाँ, यही महाप्रभु लीला सर्व हो मिलन, यही श्रद्धा करी करे श्रवण, ज्ञान कर्म पास हेते विमोचन, अचिरे मिले तारे चैतन्य चरण। ये कोई लीला सुनेगा तो उसका फल क्या होगा? कर्म ज्ञान मुक्ति का पास कट जाएगा और चैतन्य महाप्रभु का शरण मिलेगा। ये फल है इस तरह से। चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत लगाव हो गया था चैतन्य महाप्रभु को भी सर्वभौम भट्टाचार्य की शरणागति से ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु आगे बताया कि भट्टाचार्य का एक कुत्ता भी मुझे प्रिय है, मतलब ऐसा नहीं कि उनके घर में कुत्ता था, हाँ, लेकिन कहने का भाव उसके नौकर चाकर तो प्रिय थे ही। इसलिए जब अमोघ को वो हेजा हो गया और किसी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया, चैतन्य महाप्रभु का अपराध किया था, बोला अमोघ मरने पड़ा है और सर्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी ने उपास करना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु दौड़े रूम से सीधा गए अमोघ के पास, अमोघ उठो उठो, हृदय के अंदर कृष्ण को बिठाना चाहिए, द्वेष को बिठाना, दौड़े उसमें लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो मरने जा रहा था। किसी ने बोला वो मर जाएगा और चैतन्य महाप्रभु उसको क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि भट्टाचार्य का जमाई था, इसलिए उन्होंने बताया कि आप भट्टाचार्य के जमाई है, इसलिए हाँ, वो सर्वभौम भट्टाचार्य ने श्राप दिया कि तू मर जा। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को पसंद रखना चाहते थे, इसलिए मैं। और महाभारत में वो भी वर्णन है, भगवान कृष्ण ने कहा था तुम कुंती का पुत्र है ना, कर्ण को बोला था, इसलिए मैं सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि माता कुंती भगवान की महान भक्त थी। कृष्ण कर्ण के सब अपराध भूलने के लिए तैयार थे जो उन्होंने पांडवों के प्रति किए थे। धृतराष्ट्र को भूले नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र किसी भक्त के संबंधी नहीं थे। कर्ण को भूलने के लिए तैयार थे। इवन माता द्रौपदी को वेश्या का वो भी भूलने के लिए तैयार थे। वो कृष्ण अभी भी इस पक्ष में आ जाओ, भूलने के तैयार नहीं, मैं राजा बनाऊंगा तुझे, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन कर्ण हमारे जैसा था नहीं, दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते। भगवान बोले मर जा तेरा भला हो, कहने का भाव ये है। मतलब भगवान कितने सब कुछ भूलने के तैयार है, क्योंकि कुंती मारने का पुत्र था, इसलिए कुंती महारानी की शरणागति बहुत महान भक्ति थी वो। तो कई बार भक्त भगवान, ये शुद्ध भक्तों के घर में जन्म लेना एक बहुत बड़ी कृपा है, उससे भगवान की कृपा होती है। और कौन सा भजन है जिसमें नहीं कहते हैं
श्लोक क्या, अरे ब्रह्मा जन्म में भक्तों के घर में जन्म लूँ, क्या है श्लोक? हाँ, कीटम जन्म यथा तु यादास, यथा तु यादास में भक्त के जन्म लोग ऐसे, वो कीट के जन्म में चलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं चाहिए वहाँ से, तो ऐसे मान लो। हरे कृष्णा। समय हो गया है।